नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीपिका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको चाय बनाना सिखा रही हूँ या फिर मैं किचन के काम करना सिखा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक फीलिंग्स चल रही थी, मैं आपको इस माध्यम से वो शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है ना, हम किसी को भी इजीली कह देते हैं कि भाई शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ और शी लव्स टू मेक माई होम अ ग्रेट प्लेस। ये ना सिर्फ एक वर्ड होता है हाउस वाइफ, पर एक मकान को घर से बनाना ना एक लेडीज़ के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क होता है। मकान को घर बनाना ऐसा है जैसा चाय बनाना। समय समय पर उसमें हमें चाय पत्ती डालनी पड़ती है जिससे हमारी ज़िंदगी में कलर आ सके। समय समय पर हमें उसमें उबाल देना पड़ता है ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती रहे। और कई बार हमें कुछ लोगों को अदरक की तरह कूटना भी पड़ता है। अब कूटना पड़ता है इस बात से तो आप पूरी तरह से तात्पर्य रखते होंगे कि हाँ भाई, कुछ लोग हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि उन्हें एक पॉइंट पे बोलना पड़ता है स्टॉप। तो बस चाय बनाना सबको आता है, पर चाय अच्छी बनाना किसी किसी को आता है। और घर हर कोई चला रहा है, पर घर निपुणता की तरह कुशल कार्य में लथपथ होके कोई कोई चला रहा है। मेरा एक अपना पर्सनल ओवरव्यू है कि औरतें क्या करती हैं आज की डेट में, कंपटीशन करेंगी कि भाई मैं आदमी से अच्छी हूँ, मैं आदमियों के कंधे से कंधा मिला के चल सकती हूँ। ज़रूरत क्या है हमें आदमियों के कंधे से कंधा चलाकर चलने की, हमें आदमियों से बराबर करने की? हमें ज़रूरत ही क्या है आदमियों से बराबर करने की? मैं उन औरतों को कहना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आदमियों को नीचा दिखाना चाहती हैं। हम उनसे कई गुना बेहतर हैं। हम इस वीडियो में ही आप देख लो, मैं चाय भी बना रही हूँ, मैं किचन के और काम भी निपटा रही हूँ, मेरी नज़र चाय पर भी है। पूरी वीडियो में चाय मेरी कहीं नहीं निकलेगी। मतलब आप ये देखिए, मैं किचन में घुसी, किसी का कॉल आया, मैंने वो कॉल भी उठाया, मैंने कंटिन्यूसली फ़ोन पर बात भी करी, मैंने दाल में तड़का भी लगाया, मैंने आटे को अच्छे से मसल कर थोड़ी देर के लिए निद्रा में सुलाया, मैंने चाय पकाई और मैंने बात करते करते घर में झाड़ू भी लगाई। मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार किया, स्कूल तक छोड़ कर आई और आकर अपने गृहस्थी को फिर से काम करती रही और इसी बीच में छुटपुट छुटपुट काम भी निपटाती रही। और वहीं आप गाड़ी चलाते हुए अपने पति से, ठीक है, फ्रेंड से, भाई से, पिता से, आप सिर्फ इतना कहिए कि आप गाड़ी चलाते चलाते मुझसे बात भी कीजिए, गाने भी चेंज करते रहिए और ड्राइव भी कर लीजिए। दो दो ही काम कर पाएंगे वो, तीसरे काम पर चींची हो जाएगी, अरे यार मैं गाड़ी चलाऊं या मैं तुमसे बात करूं, अरे म्यूज़िक तो तुम भी चेंज कर सकती हो। तो इस बात को बहुत समझना होगा कि जब हम एक साथ 10 काम कर सकते हैं तो हम उन आदमियों की बराबरी क्या ही करें जो 2 काम भी नहीं कर पा रहे। अब बहुत से लोग कहते हैं गाड़ी चलाना और किचन चलाना बहुत फ़र्क है। हम औरतें चांद पर भी चली गई, बट कुछ आदमियों को सिर्फ हम यही लगता है कि हम सिर्फ किचन संभालने के लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑफिस जाते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, सैटरडे का हाफ डे और संडे का फुल, वीक में 1.5 डे का आपका ऑफ होता है, जो लगभग हफ्ते में कहीं ना कहीं 6 डेज का ऑफ बैठ जाता है। और अगर साल भर की हम काउंटिंग करें
तो ये तो सिर्फ बेसिक छुट्टियां हैं जो 72 हैं। बाकी हॉलीडेज तो भूल ही जाओ आप, जो त्यौहार आए, रक्षाबंधन वगैरह, भाई दूज, दिवाली, ठीक है, ये त्योहारों पे भी आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, प्लस इंसेंटिव, बोनस एंड इंक्रीमेंट। और हम 365 डेज विदाउट अ सिक लीव, क्योंकि हमारी सिक लीव भी अलाउ नहीं होती है। अगर हम सिक लीव में भी हैं तो अब मेडिसिन की एक टैबलेट लेने के बाद हमें काम करने के लिए उठना पड़ता है। ये नहीं कि किसी ने हमें गन पॉइंट पे बोला है कि भाई उठो, क्योंकि हमें पता है अगर हम नहीं उठेंगे ना तो टाइम पे किसी को खाना नहीं मिलेगा। टाइम से ये जो हस्बैंड्स होते हैं ना, ये ऑफिस नहीं जा पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, इनको आयरन किए हुए कपड़े नहीं मिल पाएंगे, इनकी ड्रेस जो है ना वो टाइम पर वॉश नहीं होगी। एक दिन सिर्फ हस्बैंड को आप ये चैलेंज कीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए, कि रोल रिवर्स करते हैं। कोई भी डे सेलेक्ट कर लीजिए, चलो संडे कर लेते हैं, संडे में मैं आपकी जगह, आप मेरी जगह, ऐसा करके तो देखिए, उन लोगों को समझ में आ जाएंगी जो बहुत हल्के में ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे चौधरी साहब ने मेरे साथ ये क्या हरकत करी। मैं तो कुछ कर ही नहीं, वो देखो। जो औरत आपके घर को हमेशा ध्यान रखती है ना, उसका ध्यान रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और टचवुड चौधरी साहब इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उन्हें पता होता है कि मैं घर में सारा दिन अकेले होती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ, काम में लगी रहती हूँ, तो उनके आने के बाद ना वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ज़रूर है कि हाँ मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ, बेशक 2-3 मिनट के लिए ही। मैं अपना काम तो कर ही रहती हूँ शाम को। वो ना हमेशा ऐसे ही करते, कभी जैसे एकदम से आए ना, आज तो इन्होंने खैर कुछ डराया नहीं, इन्होंने शायद देख लिया कि वीडियो चल रही है इसलिए कुछ बोलते हुए नहीं आए। एकदम से ना मतलब एक तो नी पे बैंड हो गए और इतने क्लोज आ गए ना कि मतलब बिना कुछ वर्ड्स के भी मैं डर गई। जैसे इन्होंने अभी बोला कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर वो बस बात यहीं ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने जो चाय बनाई थी वो मैंने थोड़ा सा ढक के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था पति देव है, 5 मिनट कह के 15 मिनट तो लगाएंगे। चाय बना के मैंने छोड़ दी थी, बस इसको देखो अगर स्टीम दिख रही है, स्ट्रेन करके उनको दे दूंगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी फीमेल को आपकी लाइफ में जो जुड़ी हुई है उसको हल्के में मत लो। हल्के में इन द सेंस ये नहीं है कि उसको खिला खिला के मोटी कर दो, कहने का मतलब है वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी आप लोगों से बहुत बेहतर कर रही है। ऑल शी नीड योर सपोर्ट। अगर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना कहीं एक कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता ही है। मैं जब शादी करके घर में आई थी, आई वॉज इन अ B.Ed फर्स्ट ईयर, और यू कैन से आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट ईयर। फिर चौधरी साहब की हेल्प से मैंने मतलब हेल्प इन द सेंस की, तो नहीं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिए, बट हाँ इन अ वे ही सपोर्टेड मी वेल। मैंने अपनी B.Ed कंप्लीट की, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, मैंने अपने टेट के एग्ज़ाम्स निकाले, नेट निकाला और PhD की डिग्री कंप्लीट की। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनसे इंस्पायर होकर मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, अपनी वाइफ को किसी ना किसी फैक्टर में ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो बस मेरी तो छोटी सी ये कहानी थी जो मैंने आपको चलचित्र के माध्यम से और पीछे से बैकग्राउंड वॉइस लगा के आपको सुनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने चाय स्ट्रेन कर ली, चौधरी साहब को हल्का सा कहते हैं ना हाई टी का टाइम था तो हाई टी दी। और चलते बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सपोर्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, और जितने भी आसपास नेगेटिव लोग हैं ना उनसे दूर रहें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए राधे राधे।